पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। जय यीशु। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकार रखता हूँ। हे नाथ, तू भला और दयालु है। जो मुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू दया सागर है। स्तोत्रकार हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि प्रभु दया सागर है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। लेकिन आज प्रभु हम लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि हम लोग उस दया सागर प्रभु, उस भला प्रभु के पास कितने करीब हैं। हम कितना हमारे जीवन में उस प्रभु को चाहते हैं, उस प्रभु को अपनाने के लिए हम लोग किस तरह तैयार रहते हैं। आज प्रभु हम लोगों को फिर एक बार मौका देते हैं अपने को जांच कर देखने के लिए। अगर प्रभु दया सागर है, अगर प्रभु दयालु है, अगर प्रभु भला है, किस प्रकार हम लोग उस प्रभु को समझते हैं, उस प्रभु को अपनाना चाहते हैं, उस प्रभु को हमारे जीवन में हर दिन, हर रात, हर पहर अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, या हम लोग प्रभु से दूर होने के लिए तैयार रहते हैं। आइए अपने को जांच कर देखें, प्रभु से वरदान मांगें, उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर बुलाएं कि वो आत्मा आज हमें शक्ति और सामर्थ्य दें उस प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उस प्रभु के वचन को समझने के लिए और हमारे जीवन के साथ उसको तुलना करने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य के लिए इस मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं अपने पवित्र मरियम से, सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। हे प्रभु, तूने मुझे प्रलोभन दिया और मैं बहक गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया हूँ। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब जब बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचने लगा मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग सा बना, जो मेरी हड्डी हड्डी में समा गई है। मैं उसे दबाते दबाते थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
रोमियो के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से आज का दूसरा पाठ। भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा शुभ्र बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है, आप उसकी दृष्टि में क्या भला, सुदृढ़ तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रख सकेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्यों को उनके कर्मों का फल देगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में बताया था कि आज प्रभु हमें बुलाते हैं
कि हम लोग प्रभु से कितना करीब है, किस तरह हम लोग प्रभु को अपनाना चाहते हैं, क्या हमारा जीवन सचमुच प्रभु के लिए है, उसके बारे में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु आज हमें बुलाते हैं। अगर हम लोग पिछले इतवार को, वर्ष का 21वां इतवार के सुसमाचार को फिर एक बार याद करेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं। और सीमोन पेतरुस कहते हैं कि आप मसीहा है, ईश्वर के पुत्र हैं। और उसके बाद जो भी प्रभु यीशु ने बताया है हम सब कोई अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज प्रभु उन शिष्यों को और एक तरीका से अपने बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि शिष्य लोग समझ गए हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और मसीहा है। लेकिन जो मसीहा का मतलब जो शिष्य लोग समझ गए हैं, लेकिन जो प्रभु इस तरह पर आए हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। शिष्यों को मसीहा का मतलब यह होता है कि उन लोगों को, यहूदियों को उस रोम साम्राज्य से मुक्त करने वाला मसीहा है, स्वतंत्र दिलाने वाला मसीहा है, चंगाई देने वाला मसीहा है। लेकिन प्रभु के मतलब से मसीहा का अर्थ यह होता है वो दुख उठाने वाले हैं, दुख के द्वारा ही महिमा प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए जब संत पेतरुस बताते हैं आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं, उस समय प्रभु यीशु बताते हैं आप लोग इस बात किसी को नहीं कहना। कारण यह है, जैसे आजकल की दुनिया में हम लोग देखते हैं, हर एक नेताओं के बीच में बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्य लोग भी उसी तरह की एक घटना के लिए इंतजार कर रहे थे कि प्रभु के बारे में दुनिया में बताने के लिए कि ये मसीहा है। वो मसीहा के बारे में वो अपने विचार से लोगों को बताना चाह रहे थे। अगर शिष्य लोग अपने विचार से, अपने मतलब से मसीहा के बारे में दूसरों के सामने प्रचार करेंगे, हम लोग समझ सकते हैं किस तरह की धंधा वहां पर फैल गया होता, किस तरह की लोगों के बीच में शांति के बदले अशांति फैल गए होते। क्योंकि यहूदी लोग सोचते हैं ये प्रभु मसीहा है, हमें छुटकारा देने वाला है, हमें स्वतंत्र दिलाने वाले हैं, इस रोम साम्राज्य के ऊपर विजय पाने वाले हैं। उसी तरह की एक मसीहा को सबको इंतजार कर रहे थे। तो वहां पर रोम साम्राज्य और यहूदियों के बीच में जरूर युद्ध शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभु बोलते हैं किसी से नहीं कहना कि मसीहा हूं। कारण यह है, प्रभु सबसे पहले अपने शिष्यों को समझाना चाहते थे कि मसीहा का मतलब क्या है, प्रभु यीशु को इस धरा पर मनुष्य बनकर आने के मतलब क्या है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु बताते हैं और लोगों को, उन्हें अपने शिष्यों को समझाने जाते हैं कि मुझे यरूशलेम जाना है, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना है। ये बात शिष्य नहीं समझ पाते हैं। और यहां पर भी प्रभु इन 3 विशेष लोगों को इस्तेमाल करते हैं या यहां पर जिक्र करते हैं। सबसे पहले नेता है, वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध लोग हैं। दूसरा है महायाजक, लेवी के वंशज के हैं और ये लोग प्रभु के बारे में, पिता ईश्वर के आज्ञाओं के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा है शास्त्री लोग, पिता ईश्वर की आज्ञाओं को जानकर लोगों को समझाने वाले हैं। जब अगर किसी को मालूम होना चाहिए कि प्रभु मसीहा है, सबसे पहले इन 3 तरह के लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु ही सचमुच मसीहा है। क्योंकि पिता ईश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, न्यायकर्ताओं के द्वारा पूरा पुराने विधान में समझाते आए हैं कि मसीहा आने वाले हैं। जब मसीहा आएगा, किस तरह वो रहेगा, वो सब कुछ इन लोगों को मालूम है। फिर भी ये तीनों तरह के लोग, नेता, महायाजक और शास्त्री,
तीनों प्रभु को नहीं समझ पाते हैं। कारण यह है, ये लोग भी उन शिष्यों की तरह मसीहा को एक स्वतंत्र दिलाने वाला, एक राजनीतिक मसीहा के रूप में समझकर और खोजने लगे हैं। इसलिए प्रभु बताते हैं, इन धर्म के नेताओं के द्वारा ही प्रभु को दुख उठाना होगा। और एक बात है, जब ये समझाने लगते हैं, जो प्रभु के प्रिय शिष्य, जो प्रभु को बहुत प्यार करने वाले शिष्य पेतरुस आगे आते हैं, क्योंकि पेतरुस ही पिछले हफ्ते में हम लोग को बताया कि आप मसीहा है, ईश्वर के पुत्र हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में शिष्यों के बीच में से पेतरुस बताते हैं कि आप मसीहा है। उनकी भी वही सोच थी कि ये मसीहा हम लोगों को रोम साम्राज्य से स्वतंत्र दिलाने वाले हैं। इसलिए वो प्रभु को अलग ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेतरुस प्रभु से बहुत प्यार करते थे। भले ही कभी कभी हम लोग सोचते हैं और सुनते भी हैं, ये बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, लेकिन जहां कहीं भी प्रभु को प्रमाणित करना चाहिए, वहां पर पेतरुस सबसे पहले तैयार रहते हैं। हम लोग को वो घटना याद है, जब शिष्य लोग रात में चौथे पहर नाव में चल रहे थे, प्रभु समुद्र पर चलते हुए आए हैं। जब मालूम हुआ कि वो प्रभु है, वो तुरंत चाहते हैं कि प्रभु के पास पहुंच जाए। पूछते हैं कि प्रभु अगर आप है, मुझे भी बता दीजिए कि मैं पानी पर चलते आपके पास आऊं। क्योंकि उसको मालूम है, अगर ये प्रभु है, ये मेरा मसीहा है, मुझे पानी में डूबने नहीं देगा। वही पेतरुस आज प्रभु को अलग ले जाकर प्रभु को समझाने लगते हैं कि आपके ऊपर ये नहीं बीतेगी। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, आज की दुनिया में हम लोग सब बहुत प्रसिद्ध है सोशल मीडिया में। जिसको चाहिए हम लोग फ्रेंड के रूप में रख सकते हैं, जिसको चाहिए हम लोग अनफ्रेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर गिनती करेंगे शायद मुझे भी याद नहीं होगा। लेकिन वहां पर एक सुविधा है अनफ्रेंडली। अगर मेरे जीवन में किसी को मुझे नहीं पसंद है, उसको अनफ्रेंड भी कर सकते हैं, उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। वो भी संदेश वो देना चाहते हैं, उसको भी ब्लॉक करके मेरे जीवन में उसको दूर कर सकते हैं। यहां पर भी पेतरुस यही करना चाहते हैं। शायद पेतरुस के पास उस समय मोबाइल मिल गया होता, पेतरुस भी व्हाट्सएप में प्रभु यीशु को बोलते हैं, हे प्रभु ये नहीं होना चाहिए, अगर आपको दुखी उठाना है मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूंगा। इसलिए पेतरुस प्रभु को समझाने लगते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग हमारे जीवन में भी देख सकते हैं, अगर हम लोग अपने को जांच कर देखेंगे, जब कभी किसी के द्वारा हम लोग को परेशानी आ जाती है, किसी को द्वारा हम लोग को दुख उठाना है, किसी के कारण हम लोग को परेशान में पड़ना है, हम लोग अक्सर सोचते हैं या तो उस व्यक्ति को हमसे दूर रखें या उस व्यक्ति से हम खुद दूर हो जाएं। यही कारण आज की दुनिया धीरे धीरे बहुत छोटे होते जा रही है। भले ही हम लोग सोच सकते हैं इस सोशल मीडिया के कारण दुनिया छोटी होगी, क्योंकि दुनिया के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक लोग एक दूसरे के साथ संपर्क रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये भी हकीकत नहीं भूलना चाहिए, उसी के कारण जितने लोगों को हमारे जिंदगी में दूर करके हम लोग अकेले होना चाहते हैं, उतना अकेले होकर हमारे अपने इस दुनिया को छोटा बढ़ा देते हैं। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह की स्थिति को प्रभु हमारे जीवन में ही दूर करने के लिए आज हमें बुलाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनको बताते हैं, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बने रहे हो। प्रभु यीशु को मालूम है उनको इस धरा पर आना या मसीहा बनना एक ही मकसद था, पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करना। पिता ईश्वर की इच्छा यही था कि ये दुख उठाए, क्रूस उठाए, मरे, उसके बाद तीसरे दिन जी उठे और प्रमाणित करें कि प्रभु पिता ईश्वर इस दुनिया से कितना प्यार करता है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं
जो प्यार करने के मतलब यह होता है, जो भी दूसरा व्यक्ति को चाहिए वही करना है। कुछ लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं, ये सोच भी रहे होंगे ये फादर को कहाँ से प्यार करने की बात आ गई है। सच तो ये है, दुनिया में हर एक इंसान प्यार के लिए तरसते हैं। वही मदर तेरेसा भी हम लोगों को बताती है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ की कमी नहीं कि दुनिया के लोगों को पूरा करने के लिए सिर्फ प्रेम और प्यार की कमी है। और हम लोग प्रेम या प्यार को इसी तरह समझते हैं, जो जिससे हम प्यार करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ जो मैं ही चाहता हूं या मैं ही चाहती हूं उसी को करना है। जो सच्चाई क्या है, जो सबके लिए भलाई क्या है, उसको करने के लिए हम लोग भूल जाते हैं। इसी कारण भी है हम लोग अपनी दुनिया को छोटा बना देते हैं, ये पेतरुस की तरह। आज प्रभु हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, हमारी स्थिति क्या है। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी यही करते आते हैं। जब किसी रूप में हम लोगों को हमारे पल्ली पुरोहितों के द्वारा या धर्म संगी भाई बहनों के द्वारा कुछ परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, तुरंत हम लोग इधर से उधर उधर से उधर घूमने लगते हैं। जैसे आज के दुनिया में हम लोग बोल सकते हैं चॉइसेस, ओवर चॉइस सिंड्रोम। बहुत सारा चीज़ हम लोगों के लिए चॉइस है, सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए। उदाहरण के लिए एक मॉल में जाएंगे, अगर मान लीजिए आप लोगों को एक ठंडा पीना है या ठंडा बॉटल खरीदना है, जैसे आप अंदर घुसेंगे, भले ही आप एक ब्रांड के बारे में सोच कर जाएंगे, लेकिन उस कमरे के अंदर घुसते आपको इतने सारे ब्रांड्स दिखाई देंगे, तो वहाँ पर आपको चुनने के लिए एक मौका मिल जाता है। यू कैन सेलेक्ट, योर चॉइस इज देयर, प्लेंटी ऑफ चॉइसेस। तो वहाँ पर चुनने लगते हैं, जो भले ही हमारे लिए ज़रूरत हो या ना हो, कौन सा ब्रांड अच्छा है, को देखने में अच्छा लगता है। हमारे जीवन में भी हम लोग वही करते हैं। कभी कभी हमारे कैथोलिक भाई बहनों के बीच में ये भी होता है, ये कैथोलिक कलीसिया है, ये नहीं समझती है, वो नहीं समझता है, ये पुरोहितगण ये नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं, इसलिए उनको छोड़कर दूसरे और प्रार्थना ग्रुप में या दूसरा ग्रुप में शामिल हो जाओ। वहाँ पर जो अपना फायदा है उठा लो, अगर वहाँ पर भी नहीं है उसको छोड़कर दूसरा चले जाओ। प्रभु यीशु यह नहीं चाहते हैं कि उनके अनुसरण करने का मतलब चॉइसेस है। अगर प्रभु को अनुसरण करना है, एक ही चॉइस हमारे सामने, एक ही रास्ता है, अपने को त्यागना है। अपने को त्यागना है और प्रभु के पीछे होना है और क्रूस उठाकर हर दिन उनके पीछे होना है। अंग्रेजी में हम लोग बोल सकते हैं सरेंडर, सिंसियरिटी एंड सैक्रिफाइस। जब हम लोग प्रभु के सामने अपने को सरेंडर नहीं करते हैं, ईमानदारी से उस प्रभु का अनुसरण करना नहीं चाहते हैं, हमारे जीवन में जो हमारी खुशी है, स्वार्थ के लिए जो खुशी और आनंद सोचकर हम लोग अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, उसको हम लोग सैक्रिफाइस या त्याग नहीं कर सकते हैं, हम लोग सच्चे ईसाई नहीं बन सकते हैं। जैसे आजकल के दुनिया में सोशल मीडिया में अनफ्रेंड करने की मौका है, उसी तरह हम लोग भी प्रभु को हमारे जीवन में अनफ्रेंड करके दूर रख देते हैं। आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ में भी हम लोगों को यही बताया गया है, प्रभु को अपनाने के लिए। रोमियो के नाम पत्र में हम लोगों ने सुना है, जो प्रभु को अपनाना है, हमारे जीवन त्यागमय होना है, अपने को त्यागने के लिए कोशिश करना है। अगर सचमुच हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ कलीसिया में हम लोग एक रहना चाहते हैं, हम लोगों को सबसे पहले प्रभु को अनुसरण करने के लिए कोशिश करना है, आत्मत्याग करना है और हमारा क्रूस उठाना है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे, क्योंकि प्रभु के शक्ति और प्रभु की कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के साथ एक होकर हम लोग नहीं रह सकते हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमेशा शक्ति और सामर्थ्य दें, पवित्र आत्मा की वरदान से भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें,
कि हम लोग हमेशा उस प्रभु के साथ जुड़े रहें, भले ही दुख हो, कठिनाई हो या सुख हो। आइए हम सब मिलकर हमारा विश्वास प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर ने हमें बुलाया है कि हम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें कि प्रभु यीशु सच्चा मसीहा है, दुख उठाने वाला मसीहा है और दुख के द्वारा ही पुनर्जीवित करने वाला है और पुनर्जीवित मसीहा है। दुख के द्वारा ही हमें सुख मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर विश्वास के साथ प्रभु के सामने हमारे निवेदनों को रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित गण एवं धर्म संगी अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा तथा सच्चाई से कर सकें, गलत कार्य करने वालों को सुधारने और सही पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु में विश्वास के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करते हैं। प्रभु यीशु उन कठिनाइयों के क्षण में उन पर दया करें और उनको कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो निर्दोष होने पर भी गैरकानूनी रूप से बंदी बनाए गए हैं और उन पर अन्याय तथा अत्याचार किया जाता है, उन्हें उचित न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। उन्हें मिस्सा बलिदान में शामिल होने की स्वतंत्रता मिले ताकि वे ईश्वर में विश्वास कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिस्सा समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम जीवन में आने वाले दुख, कष्टों और मुसीबतों का सामना कर सकें और यीशु की तरह दुखों एवं कष्टों को सह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से हमारे निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। विशेष रूप से हम लोग याद करें उन तमाम लोगों को जो इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। जो हमारे धर्माध्यक्ष लोग, पुरोहितगण, धर्म बहनें, कई लोग इस बीमार से पीड़ित हैं। उनके साथ साथ अन्य लोगों को भी प्रभु अपने चंगाई का हाथ बढ़ाकर उनको जल्द से जल्दी चंगाई प्रदान करें। और उन लोगों को भी याद करें जो प्रेम और प्यार के लिए तरसते रहते हैं, जो प्रभु के कारण दुख उठाते समय लोग प्रभु को छोड़कर भाग जाते हैं। उन लोगों को भी याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू हमारे आशाओं अभिलाषाओं को जानता है। जो भी आपकी इच्छा है
उसे हमारे जीवन में पूरा होने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस बेन के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने दया से प्रेरित होकर इस संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Hosanna,
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य है। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे हम सब जो इनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्यार से मुझको
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।